और यूएसए की नेशनैलिटी भी आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनके है जो मैरिड हैं और वो यूएसए जाते हैं, तो अगर उनका बेबी वहाँ पे पैदा हो जाए तो तीनों को वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा लग गया यूएसए का, आपने वहाँ पे अपना मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं आप किसी और कंट्री में मूव हो जाएँ, जैसे यूके में मूव हो जाएँ, कनाडा में मूव होना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में होना चाहते हैं, तो आप ईज़िली मूव हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा कैसे फाइल कर सकते हैं। यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा फाइल करने का प्रोसीजर है यार, वो बहुत ही ना इजी है। वो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आप वो स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो आप इजीली घर बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस एक टेक्निकल काम क्या होता है उसमें, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने ये सारे स्टेप्स जो मैं बताऊंगा वो आपने अगर सारे प्रॉपरली फॉलो किए होंगे तो आपका इंशाल्लाह यूएसए के वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और जिन स्टूडेंट्स का आइल्स में स्कोर अच्छा नहीं है या वो आइल्स के बगैर जाना चाहते हैं और जिनका सीजीपी अच्छा नहीं है और या उनके एफएससी में मार्क्स अच्छे नहीं है या उनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, 4-5 साल का है, यार उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि वो यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार हम डिस्कस कर लेते हैं हमें एज अ स्टूडेंट यूएसए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं यूएसए के एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो गए। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा लग गया यूएसए का, आपने वहाँ पे अपना मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं आप किसी और कंट्री में मूव हो जाएं, जैसे यूके में मूव हो जाएं, कनाडा में मूव होना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में होना चाहते हैं, तो आप इजीली मूव हो सकते हैं। जबकि अगर आपका वीज़ा लगा हो स्टूडेंट वीज़ा यूके का, तो आपने यहाँ से मास्टर्स कर लिया हो, तो अगर आप यहाँ से यूके से किसी और कंट्री मूव होना चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और अगर आप अपने स्टडी ड्यूरेशन में अगर आप कहीं विजिट करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल आप विजिट करना चाह रहे हैं किसी यूरोपियन कंट्री, तो उसके भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा हो। और यूएसए की नेशनैलिटी भी आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनके लिए है जो वहाँ पे कपल गया हुआ है पढ़ने के लिए। अगर वहाँ पे उनका बेबी पैदा होता है तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाती है उनके बेबी की बेस पे। पहले यूके में ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता। अब तो लोग यहाँ यूके में आते हैं तो उनका बेबी पैदा हो जाए यहाँ पे तो उनको 7 साल लीगली यहाँ पे रखना पड़ता है, फिर उनको नेशनैलिटी मिलती है। और जितने भी आपके बच्चे होंगे उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं यूके में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो यार सबसे पहले तो आपको लेने होते हैं ऑफर लेटर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। तो कोई यूनिवर्सिटी तो आपको फ्री देती है ऑफर लेटर, कोई यूनिवर्सिटी आपको चार्ज करती है। तो तकरीबन मैक्सिमम 200 पाउंड तक यूनिवर्सिटी चार्ज कर लेती है आपसे। कोई आपसे 50 ले लेगी, कोई आपसे 100 ले लेगी, कोई 150 ले लेगी और कोई आपसे 200 ले लेगी। मैक्सिमम 200 तक ही चार्ज करती है यूनिवर्सिटीज़। मेरा जहाँ तक ख्याल है आपको तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई करते, उनको लगता है कि यार हम क्यों फजूल में पैसे ज़ाया करें, तो वो एक आधी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, बाकी किसी में अप्लाई नहीं करते। अगर उनका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाए तो ठीक, वरना वो फिर नेक्स्ट ईयर का अगले साल का इंतजार करते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप अपने फ्यूचर के साथ ना खेलें। अगर आपका अभी $1000-2000 लग जाएगा इस फीस पे, तो आपको इस चीज़ पे अफसोस नहीं करना चाहिए। और यार कुछ स्टूडेंट्स तो स्टक हो जाते हैं कि हमने इसी लोकेशन में जाना है और इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं और आपकी अकोमोडेशन का भी एक्सपेंस जो है वो कम हो, तो फिर आपको ये जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने चीप यूनिवर्सिटी में जाना है, चीप अकोमोडेशन लेनी है, तो फिर आपको डिफरेंट लोकेशन पे मूव होना पड़ेगा। और मैं इंशाल्लाह सून प्रॉपर व्लॉग करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए की चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और कहाँ जाके अगर आप रहेंगे तो आपका कम से कम में गुजारा हो जाएगा। तो ऑफर लेटर लेने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो होता है कि जितने भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, इसमें आपकी डिग्री, आपके पासपोर्ट, आपके सारी रिजल्ट सर्टिफिकेट्स या रेफरेंस सबमिट करवाए होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो असेस करते हैं कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं सबमिट करवा दिया। तो अगर आपने इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हो, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन ना दी हो, तो अगर उनको लगे कि यार स्टूडेंट पढ़ने जेन्युइन है, ये अच्छा स्टूडेंट है, तो वो फिर आपसे प्रूफ ऑफ फंड मांग लेते हैं। वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि अगर आपको हम एडमिशन देते हैं तो अपनी फीस कैसे अफोर्ड करेंगे, कौन पे करेगा आपके लिए, आप खुद पे करेंगे या कोई आपके लिए पे करेगा। प्रूफ ऑफ फंड में क्या होता है कि आपको अपनी फीस दिखानी पड़ती है साल की और 1 साल का अकोमोडेशन चार्जेस दिखाने पड़ते हैं उनको। अगर हम फीस की बात करें तो यूएसए में जो मिनिमम फीस जो आपसे वो चार्ज करते हैं पर ईयर, वो है 15,000 पाउंड, $15,000। कोई आपसे 15,000 लेता है, कोई आपसे $20,000 लेता है, कोई आपसे 25 लेता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है और उसकी लोकेशन क्या है।
मेरी तो ओपिनियन ये है कि आपको ज़्यादा बड़ी छलांग नहीं लगानी चाहिए। आपको $15,000 से लेके $20,000 की रेंज में कोई भी यूनिवर्सिटी मिले तो आपको वो चूज़ करनी चाहिए। ये भी आपको इंटरव्यू में बेनिफिट देगी। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो सोचता है कि अगर इसकी बंदे की फ़ीस है $20,000 तो इसकी 4 साल की फ़ीस हो जाएगी $80,000। तो ये 4 साल में $80,000 कहाँ से लाएगा? क्योंकि बहुत अच्छी अमाउंट बनती है ये। तो वो जितनी डीप इन्वेस्टिगेशन करेगा उतने ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, तो $15,000 से लेके $20,000 के इन बिटवीन आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलती है तो आपको वो चूज़ कर लेनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। और मैं उन यूनिवर्सिटीज़ पे भी एक सेपरेट व्लॉग बना दूँगा जिनकी फ़ीस $15,000 से लेके $20,000 तक होगी। और जहाँ तक रही अकोमोडेशन की बात, तो हम ऑन एवरेज बात करें तो $15,000 से लेके $20,000 तक आपको दिखाने पड़ते हैं। तो इन टोटल अगर फॉर एग्जांपल हम करें 20,000 फीस है आपकी साल की और 20,000 ये आपका लिविंग एक्सपेंस है, तो आपको तकरीबन $40,000 अपने अकाउंट में शो करवाना पड़ेगा। जितना भी ये फंड्स हैं अगर आपके अकाउंट में हो या आपके पापा के अकाउंट में हो, आपकी मदर के अकाउंट में हो तो फिर तो बहुत बेस्ट है। अगर उनके अकाउंट में नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं है, तो आपके अंकल, आंटी या कज़न कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। आपने ऑफर लेटर्स भी ले लिए, तो आपने अपना सोर्स ऑफ फंड भी दिखा दी यूनिवर्सिटी को, उसके बाद आपको मिलता है I-20। यार I-20 लेटर ऐसे ही है जैसे आपको यूके में मिलता है कैश लेटर। तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यूनिवर्सिटी का नेम होता है और जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो उसका नेम होता है और कोर्स की ड्यूरेशन होती है, कोर्स की स्टार्टिंग डेट होती है, कोर्स की एंडिंग डेट होती है और उसमें एक जो मेन सेक्शन होता है वो होता है आपके फंड्स का। उसमें वो लिख देते हैं कि आपने इतने फंड्स शो करवाए हैं और आपको इतने फंड्स रिक्वायर्ड थे। उसी बेस पे जो वीज़ा ऑफिसर होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है वो जज करता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड फंड थे $14,000 और आपने शो करवाए 35,000 तो इस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट वो कर सकता है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी मैनेज करनी चाहिए यूएसए की वीज़ा के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कुछ भी इग्नोर कर सकता है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई कमी है तो वो इग्नोर नहीं करेगा। वो जब आपका I-20 लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी फीसें पे करनी पड़ती हैं, वो एम्बेसी की फीसेस होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पे करनी पड़ती है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन फीस। इसकी फीस है वो है $350। उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ती है अपने वीज़ा के लिए, जो इंटरव्यू फीस होती है वो है आपकी $160। तो इन टोटल आपको $510 ये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है, इनका एक पोर्टल है CGI फेडरल, तो उसमें आपने अपनी सारी फीस जैसे जमा करवानी होती है। उससे आपने अपना चालान डाउनलोड करना होता है, उसको फिल करके आपने अपने बैंक में जाना होता है और उसकी बेस पे वो सारी फीसेस आपकी सबमिट करते हैं और आपकी जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो भी आपको उसी पोर्टल से मिलती हैं। तो इसलिए उस पोर्टल का होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रही डेट्स की बात, तो अभी तक तो यार बहुत मुश्किल है डेट से लेना इंटरव्यू की, बहुत लॉन्ग वेट है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि ये स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है ना इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये ऐसा करें तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे चांसेस आपके वीज़ा लगने के। डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं। पहले तो वो पूछते हैं कि जी आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो आपने उसको ये नहीं बताने लग पड़ना कि इसकी ये रैंकिंग है, टॉप 10 में है या टॉप 12 में है। तो ये चीज़ वो कहेगा कि जी आप मुझे ये ना बताएं, ये तो बहुत सब ये तो कॉमन चीज़ है, आप कुछ यूनिक चीज़ बताएं। तो इसलिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका आपने ऑफर लेटर ले लिया, उसके बारे में आपको कुछ यूनिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद वो पूछ लेता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो आपने भी उसको अपने कोर्स के बेनिफिट्स बताने होते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं आपको इस कोर्स करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा, तो आपने उसको बताना होता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा इस कोर्स को करने के बाद। यानी कि आपको अपनी डिग्री के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए और डिग्री करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती हैं, वो भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसके बाद वो ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और कितनी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आया। तो फिर आपसे वो कभी कभार नाम भी पूछ लेता है, उनकी लोकेशन भी पूछ लेता है। तो उसके बाद वो आपके मार्क्स पूछ सकता है कि अगर आपने FSC की है तो उसके क्या मार्क्स आए थे, अगर आपका CGPA क्या है, अगर आपने बैचलर्स किया है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। या जो मेन चीज़ वो देखता है, एक तो वो देखता है आपके फंड्स, उसके बाद वो देखता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। जितना आपके अच्छे फंड्स होंगे और जितना आप कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहे होंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। तो आई होप बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको कोई भी क्यूरी US से वीज़ा से रिलेटेड हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट में लीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।